चाय बेचने वाला हम उसे कहते थे, लेकिन चाय बेचने वाले ने मुल्क को जो है अपने वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बना दी है एक चाय बेचने वाले ने। और यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और वो जिनका मुझे पता नहीं कितने बड़े बड़े नाम है यूनिवर्सिटीज़ के, वहाँ से पढ़कर आने वालों ने मुल्क को जो है वो सबको जो है चाय पीने के काबिल नहीं छोड़ा हुआ। आप इंडिया की तारीफ कर रही हैं और आप इंडिया का पॉजिटिव इमेज दिखा रही हैं ना, तो एटलीस्ट लोगों को, उन लोगों को आपके चैनल पर आकर इस तरह के कमेंट नहीं करने चाहिए कि पाकिस्तानी जिहादी हैं और ये लोग टेररिस्ट हैं। और आप कसम से, मेरे ना ख्याल कि आप कमेंट पढ़ती होंगी, मैं पढ़ती थी इसलिए मैंने छोड़ दिया। इंडिया की तरफ से अगर ये जेस्चर आया तो विच इज़ वेरी पॉजिटिव एंड अप्रिशिएटेड। ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे एक एनिमी है और हमारा नेबर कंट्री है जिसके साथ हमारी एक वॉर चलती रहती है, लेकिन जहाँ पे अगर अच्छा काम हो रहा है तो डेफिनेटली उसको अप्रिशिएट करना चाहिए था। वो इंडिया है या वो कोई भी है, लोग अच्छे बुरे हर जगह होते हैं। का नाम? किंजा फरमान। किंजा, आपको पता होगा कि रिसेंटली तुर्की और सीरिया में ज़ल्ज़ला आया है जिसकी वजह से काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ है। जिस कंट्री ने सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर तुर्की के लोगों की, मुतासरा लोगों की मदद की है, वो है कंट्री इंडिया। अब तुर्की के लोग जो है वो इंडिया को प्यार दे रहे हैं, इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का भी और यहाँ तक कि इंडियन आर्मी का भी। क्या कहेंगी आप? अच्छी बात है जो उन्होंने उनकी हेल्प की है, तो ऑब्वियसली कोई फीडबैक तो, पॉजिटिव फीडबैक तो जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि इंडिया का हमारे साथ कोई क्लैश है तो तुर्की वाले भी क्लैश ही रखे। तो उनकी ऑब्वियसली उन्होंने अगर मदद की है तो बदले में उनको थैंक्स तो हर कोई करता है। ये तो एटिकेट्स की बात है कि आपको ऐसे रिस्पॉन्स देना चाहिए, तो अच्छी बात है। आपको पता है कि तुर्की के लोग अपने घरों की छतों पर चढ़कर इंडिया का झंडा लहरा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है वाकई में। किसी और कंट्री का फ्लैग आप लगाएं, लेकिन ये भी तो देखें ना कि किसी और कंट्री ने आपकी कंट्री की कितना ज़्यादा हेल्प किया हर चीज़ में, कि आपकी मतलब एक तरह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है। कितने ज़्यादा लोग वैसे वहाँ काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ ऐसी हैं जो डिस्ट्रॉय हो गई हैं। हाँ, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, काफ़ी ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है। तो आप किसी को एक तरह से गिरे हुए को उठा रहे हैं, तो आप जाहिर सी बात है कि इस तरह से थैंक यू बोलना और अपने ग्रैटिट्यूड शो करना, इट्स अ गुड थिंग। उन्होंने कहा है कि अगर किसी कंट्री ने कुछ सीखना है तो वो इंडिया से सीखे कि किस तरह मुश्किल वक्त में किसी के काम आया जाता है, किस तरह किसी के साथ दोस्ती निभाई जाती है। नहीं, वो तो ये तो अलग बात है, ये उन्होंने साफ मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया। लेकिन जब कोविड में इंडिया इतना ज़्यादा पीछे चला गया था और कोविड ने काफ़ी ज़्यादा इंडिया को नुकसान पहुंचाया था, तो पाकिस्तान ने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कौन किसको किसी से हेल्प करना सीखना चाहिए। ज़रूरी ये है कि आपकी अपनी कंडीशन क्या है। हमें पता है कि हमारे मुल्क की कंडीशन इस वक्त ये है कि हमारे लोगों को हमारी ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे लोगों को हमारी कंट्री की, हमारी गवर्नमेंट की, हमारी स्टेट की ज़्यादा ज़रूरत है बनस्बत ये कि हम किसी और की जाके हेल्प सके, क्योंकि हम खुद गिरे हुए हैं। हम लोग खुद एक तरह से किनारे पर आ पहुंचे और मुल्क जैसे खसारे की तरफ जा रहा है। तो जो लोग खुद उस कंडीशन में है वो किसी और की हेल्प करके उसको मेरे ख्याल से नुकसान ही पहुंचा सकते, फ़ायदा कोई नहीं दे सकते। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि पाकिस्तान दोस्ती करना नहीं जानता। पाकिस्तान वक्त आने पर अपने दुश्मन मुल्क का भी साथ देता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अपने जो दुश्मन मुल्क है उसका साथ देना, ना कि ये कि कोई और है उसके साथ आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुश्किल वक्त में आप उसको हेल्प कर दें, इट्स अ गुड थिंग। लेकिन पाकिस्तान का उस वक्त बहुत ज़्यादा नाम होना चाहिए था जब आप किसी दुश्मन मुल्क की हेल्प करते हैं ना। दोस्त की दोस्त हेल्प करता है, लेकिन दुश्मन की हेल्प करना ये ज़्यादा अच्छा पॉइंट है। तो हम इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात में बेहतरी फिर क्यों नहीं ले आते हैं? अगर हमने इंडिया की मुश्किल वक्त में हेल्प की हुई है तो कभी ना कभी इंडिया ने भी हमारी हेल्प की ही हुई है, तो हम फिर इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी क्यों नहीं लाते? क्योंकि दोनों के बॉर्डर साथ लगते हैं और अगर इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आती है तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, हम जैसे ये सारे इंडियन यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान में, इंडियन कंटेंट पे काम कर रहे हैं, मैं भी इंडियन कंटेंट पे काम कर चुकी हूँ, तो मैं अब इस टाइम छोड़ चुकी हूँ। मैंने क्यों छोड़ा, उसकी रीज़न ये है कि इंडिया के हो सकता है वहाँ पर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, जैसे यहाँ पर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। हम लोग भी इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहते होंगे, हमारे लोग भी ये नहीं कह रही कि बुरे हैं। लेकिन जब आप इंडिया की तारीफ़ कर रही हैं और आप इंडिया का पॉजिटिव इमेज दिखा रही हैं ना, तो एटलीस्ट लोगों को, उन लोगों को आपके चैनल पर आकर इस तरह के कमेंट नहीं करने चाहिए कि पाकिस्तानी जिहादी हैं और ये लोग टेररिस्ट हैं। और आप कसम से, मेरे ना ख्याल कि आप कमेंट पढ़ती होंगी, मैं पढ़ती थी इसलिए मैंने छोड़ दिया, तो आपको भी पढ़ने चाहिए। सर, नाम आपका? मोहम्मद यूसुफ बाजवा। सर, क्या करते हैं आप? मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। सर, बाजवा नाम है आपका? हाँ, बाजवा है। अच्छा, आई एम प्राउड ऑफ बाजवा। जबरदस्त होगा। सर, अभी बाजवा पर इल्जाम भी बड़े लग रहे हैं इमरान खान साहब की जानिब से, उनके तो बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मैं किसी पर्सनैलिटी को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा।
इसमें समझने वाली बात यही है कि एक घर की मिसाल से मैं इसको लेता हूँ जी 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 कि एक घर का जो जिम्मेदार है वो उसका सरबराह है, जी यानी अगर कोई वालिद है तो वो सरबराह है। अब उस बंदे के बच्चे भी हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, जी तो उनके एटीट्यूड का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसके सरबराह के ऊपर आती है। बिल्कुल। सरबराह मतलब है कि जिसकी अथॉरिटी है घर को सीधा करने की। तो यहाँ पर जो हो जिम्मेदारी आती है हमारे मुल्क के जो इस यहाँ तक हालात पहुँच गए हैं वो उन साहबान के ऊपर है जिनके पास पावर है लेकिन वो इनको एग्जीक्यूट करना नहीं चाहते। तो उनका ये एटीट्यूड बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल सही। तो जिनके पास पावर है वो इनके जिम्मेदार है। हमारा भी रोल आता है, यानी जो अगर घर की औलाद अच्छी हो तो उसका जो घर का एक ना इमेज सामने आता है कि ये अच्छा घर है। लेकिन अच्छे घर को बुरे घर से अच्छे घर में जो तब्दीली है उसमें मेन रोल उसके सरबराह का है। बिल्कुल सही हो गया। तो हमारा जो मुल्क है ये भी एक फैमिली की तरह है। तो जो इसका सरबराह है, रियासत माँ की तरह है। सरबराह जो है मैं मुराद उस शख्स से ले रहा हूँ जिसके पास पावर है, जो इसको करेक्ट कर सकता है, बिल्कुल सही। लेकिन वो करेक्ट कर नहीं रहा। मेरे ख्याल में वो कल्परेट है, वही जिम्मेदार है इन सारे हालात का। बिल्कुल सही हो गया। सर जिस तरह की सिचुएशन हम देख रहे हैं, अभी Y20 की एक मीटिंग हुई है कश्मीर के अंदर। हम इस्लामी ब्रदर्स कहते थे, हम मुस्लिम उम्मा सब एक है। तो तुर्की जो पाकिस्तान के शाना बशाना हर एक स्टेटमेंट के ऊपर पाकिस्तान के साथ देता, हर एक मसाइल के ऊपर, हर मुश्किल के ऊपर पाकिस्तान का साथ देता था, लेकिन अब Y20 की मीटिंग के अंदर वो इंडिया के साथ ज्वाइन करने गया। ये मीटिंग जो है वो कश्मीर के अंदर रखी गई थी। क्या हम ये समझे कि तुर्की अभी कश्मीर के मौक़िफ़ को भूल गया, मुस्लिम उम्मा को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो तुर्की भूलकर अब इंडिया का साथ दे रहा? हम ये समझेंगे? क्या वजूहत है कि पूरी दुनिया, अभी आप सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज देख लें, अभी आप गल्फ जितने भी कंट्रीज देखेंगे सब इंडिया के सपोर्ट करते हुए नजर आएगी और कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट करती हुई नजर आएगी? क्या वजूहत है? हम बोलते जा रहे हैं कि हमारा मकसद क्या है? हमारी जो यहाँ पे अप्रोच है ना वो टोटली इसको इंडिविजुअल पे मैं कहूँगा। कुरान पाक में एक आयत है अल्लाह इंसान इल्ला मा साआ। इसमें आपको ना ईमान का तज़किरा नजर नहीं आता। अल्लाह इंसान इल्ला मा साआ, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। तो जब हमारी कोशिश पॉजिटिव होगी, हमारा यहाँ पे ये किरदार है बिल्कुल कि हम अगर ईमानदार हैं तो दुनिया की हमें परवाह नहीं है। बिल्कुल सही। तो अगर हम अच्छा काम करेंगे तो फिर भी दुनिया की हमें परवाह नहीं है। बिल्कुल सही। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू करेक्ट आवरसेल्फ। बिल्कुल सही। तो मैं किसी इस पे ना कश्मीर पे या तुर्की पे या इंडिया पे मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा। मेरा ये है कि अल्लाह इंसान इल्ला मा सा, मेरे ये रब का हुक्म है, मेरे रब की तरफ से ये है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। क्या हम कोशिश नहीं करते? हम कोशिश नहीं करते, एज ए नेशन कोशिश नहीं करते। सर अगर मैं देखूं जो हमारे हमसाये मुल्क हैं, अगर आप बांग्लादेश की बात करें, हमसे ज्यादा तरक्की याफ्ता तो इस टाइम अफगानिस्तान भी हो गया। सर इंडिया कहाँ जा रहा है? सर हम पकड़ क्यों नहीं पा रहे? किसी भी रेस में हम नहीं आ रहे, क्या वजूहत है? हमारा एटीट्यूड है ना, इसमें हमारा एटीट्यूड है। सर हम तो कहते थे कि हम तो बहुत अच्छी कौम है, क्या हम वाकई में हैं? नहीं, कौम अच्छी नहीं है। इसकी मैं जो ना एक जाती मिसाल दूंगा कि मेरा ज़्यादातर जो ना सऊदी अरेबिया मेरा टाइम गुजरा 17 साल। तो जब मैं 17 साल के बाद इधर आया पाकिस्तान में, तो मैं दही की लेने गया और आगे चांद रात थी, मगरिब टाइम था, तो मगरिब टाइम असर के टाइम मैंने खरीदा, मगरिब टाइम में फिर गया सैरी के लिए, तो उसने 10 रुपये बढ़ा दिए। मैं कि ये ऐसे क्यों दिया है? कहता जी रोजे आ गए हैं। देयर इज नो रीजन एक्सेप्ट रमजान। ये हमारा करैक्टर है। यहाँ से आप अप्रोच देख लें कि उस बंदे ने मुझे रीजन क्या दी है कि रोजे आ गए, मैंने इस वजह से 10 रुपये बढ़ा दिया। तो आपने कोई कुछ कहानी एक्शन नहीं लिया कुछ इस बारे में? तो मैं उसको पत्थर मार सकता था। नहीं, आप मैंने तो यही जुबानी कलामी। मैंने तो कहा है, मैं कि यार ये आपकी ये रीजन है, आपने ये रीजन नहीं दी कि मुझे महंगा मिला, मैंने महंगा दे दिया। आपने ये रीजन दिया कि रोजे आ गए। तो बेसिकली हम जो मेरा अपना पर्सनल परसेप्शन है ना वो ये है कि मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता। आई हैव टू करेक्ट माई सेल्फ। बिल्कुल सही होगा सर। हाँ, जब मैं ठीक हूँगा तो मेरा हमसाया भी ठीक हो जाएगा। सही कह रहे हैं सर। जब मैं गलत हूँगा तो मेरा हमसाया मुझे गालियाँ देगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू।